स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल फ्रीडम 50 स्टडी में। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 5 गणित अभ्यास 20, ठीक ना। आंकड़े डाटा भाग 1, ठीक है। पहला दिया हुआ है कि किसी गांव में, ठीक ना, वाहनों की संख्या नीचे सारणी में दी गई है, ठीक है ना। जैसे वाहन दिया हुआ है साइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ट्रक, बस, ठीक है ना। जिसमें संख्या दिया है साइकिल का 30, स्कूटर का 10, मोटरसाइकिल का 25 और कार का 6, ट्रैक्टर का आपका दिया हुआ है 12 और यहाँ पे दिया हुआ हमारा 3, बस का संख्या 3 दिया हुआ। इसको दंड आरेख द्वारा इसको दर्शाना है, दंड आरेख द्वारा। तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधे एक लाइन खींचना है, ठीक ना। ध्यान से देख लीजिएगा, इसको लाइन खींचेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे एक लाइन, शायद यहाँ से आप लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक ना। लाइन खींच लीजिएगा, ठीक ना। कितने नंबर से हम उस देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 है। तो ऐसा समझिएगा कि 6 आपका कंप्लीट हो जाए। तो 6 के लिए मान लीजिए हम लोग मतलब कि यहाँ पे 10 तक लाइन खींच लेते हैं, 10 सेंटीमीटर तक खींच लेते हैं। जरूरी नहीं है आप जितना बड़ा खींचना चाहे खींच सकते हैं, ठीक है ना। मैं ऐसी मतलब खींच दिया, ठीक है। 6 हो गया। अब दंड आरेख बनाना है तो इसको मान लीजिए कि यहाँ से हम लोग यहाँ तक खींच लेते हैं, कम से कम ये लाइन मिला लेते हैं इसको, ठीक है। ये हो गया और यहाँ तक, ठीक है। ये हो गया, हम लोग मिला लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पे दंड आरेख हो गया, यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग इस तरीके से, थोड़ा सा बढ़ भी जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा 0। 0 के बाद मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 10 का लेते हैं या फिर मतलब 5 से लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि एक लाइन खींच लेते हैं और यहाँ इसको लिखते हैं 30 तक हाईएस्ट है तो 30 तक कर लीजिए। यहाँ पे 5 से पहला 5 हो जाएगा, ठीक है ना। सेम दूरी पर क्या रखिएगा, हमारा 5 के बाद हो जाएगा मान लीजिए 10, यहाँ पे 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बीच में लिख लीजिएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 15। फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, 20, तो यहाँ पे कर लीजिएगा 20। फिर यहाँ पे कर लीजिएगा 25, तो यहाँ पे हो जाएगा 25, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा 30, हाईएस्ट 30 है, 30 आप ऊपर भी लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हम 35 लिख देते हैं तो 35 हो जाएगा 35। अब बीच में आप चाहें तो लाइन इसको खींच सकते हैं 1 2 3 4, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे खींचिए 1, यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 3 और ये 4 5, ठीक है। मतलब एक लाइन और खींच लीजिएगा, मतलब कि यहाँ से एक लाइन और, मतलब 1 2 3 4 5 हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पे 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। फिर यहाँ पे 11 12 13 और यहाँ पे 14 और ये 15 हो गया, ठीक है। तो ये लाइन इस तरीके से रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब बड़ा बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इससे मतलब परेशान नहीं होना है, इसको ऐसे ही करना है, ठीक है। 12 तक हो गया। अब इसमें लाइन क्या करना है, खींचना है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोगों को, पहला क्या हमारा साइकिल है, तो साइकिल के लिए हम लोग कितना गया है, 30 तक। तो आप 30 तक का लाइन यहाँ पे, एक लाइन यहाँ पे देखेंगे 30 तक और खींच लेंगे। मतलब 30 सेंटीमीटर है, यहाँ पे जा रहा है तो इसके सीध से ही, ठीक है ना। यहाँ पे चाहे तो आप इसके सीध से इस तरीके से एक लाइन खींच लेंगे, इसके सीध से ही, ठीक है ना। यहाँ पे ये इस तरीके से खींच के, ये इस तरीके से लाइन खींच लेंगे और थोड़ा सा इसको बड़ा करके, मतलब डंड आरेख बनाना है ना, तो इस तरीके से। और ये 30 के जस्ट सीध में ही रहेगा, 30 में ही। और ये क्या हमारा साइकिल है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे साइकिल। और कितने में साइकिल, तो यहाँ पे लिखिए साइकिल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग, साइकिल, साइकिल। समझ में आ रहा है ये चीज, साइकिल, ठीक है। अब दूसरा मान लीजिए हम लोगों को बनाना है, दूसरा क्या हमारा स्कूटर दिया हुआ है। स्कूटर 10 तक गया है, तो स्कूटर 10 तक है तो 10 वाले इसी सीध में यहाँ पे है 10 तक, तो थोड़ा जगह ले लेंगे और 10 तक लाइन खींच लेंगे। मतलब कि ध्यान रखना चाहिए ये चीज, स्कूटर का इस तरीके से पहले देख लीजिएगा, सीधा एकदम लाइन होनी चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे है तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह छोड़ के इस तरीके से खींच लीजिए और इसको मिला लीजिए 10 को, इस तरीके से कर लीजिएगा और यहाँ पे इस तरीके से कर लीजिए। और ये स्कूटर है तो आप स्कूटर इसमें लिख सकते हैं, ठीक ना। स्कूटर, स्कूटर, स्कूटर हो गया, ठीक है। स्कूटर थोड़ा जगह कम है इसलिए मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ स्कूटर, ठीक है। आप लोग बड़ा सा लिख सकते हैं अपनी किताब में, ठीक ना। फिर मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल कितने 25 तक गया है, तो 25 वाली सीध को आप देखिएगा थोड़ा, ठीक ना। और जगह बना करके आप यहाँ से देखिए, ये लाइन यहाँ पे, इसको भी नीचे भी ध्यान देंगे, यहाँ से मतलब थोड़ा जगह छोड़ के यहाँ पे 25 कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये 25 है सीध में, तो 25 कर लीजिएगा। और आप चाहे तो इसको मतलब ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से, जो भी पेन हो आपके पास आप खींच सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देख लीजिए, ये हो गया हमारा और ये हो गया हमारा, इस तरीके से खींच लेंगे, ठीक है। और क्या हमारा यहाँ पे मोटरसाइकिल, तो यहाँ पे हो जाएगा मोटरसाइकिल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, मोटर, ठीक है ना, मोटर साइकिल। यहाँ पे हो जाएगा साइकिल, साइकिल, ठीक है, मोटरसाइकिल। तो ये हो जाएगा मोटरसाइकिल। तो यहाँ पे देख लीजिए तीसरा हो गया मोटरसाइकिल, मतलब यहाँ पे नंबर 1 लिख सकते हैं, नंबर 2 लिख सकते हैं, नंबर 3 लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा साइकिल, ये स्कूटर, ये मोटरसाइकिल। एक 6 नंबर पे दिया कार, तो 5 तो यहाँ तक है और 6 जस्ट एक ऊपर, मतलब कि 5 के बाद जस्ट एक ऊपर 6 है, तो 6 को सीधे इस तरीके से लाइन खींचेंगे, इस तरीके से। अब मान लीजिए इसको हम लोग थोड़ा सा जगह छोड़ के यहाँ पे खींच लेते हैं और इसको हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 6, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा 6, इस तरीके से कर लेंगे। और ये चौथे नंबर पर क्या हमारा कार है ना 6 पर, तो कार लिख देंगे, क्या हो जाएगा हमारा कार, ठीक है। इस तरीके से लिख दीजिएगा कार। फिर 12 पर क्या हमारा
ट्रैक्टर, तो 12 पर मतलब 10 हो गया, 11 और 12 दो लाइन ऊपर है तो दो लाइन यहाँ पे। देखिए हमने गिना था 10 तो यहाँ पे है सीधे में, और 10 के बाद 2 चाहिए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 और 2 मतलब जस्ट ऊपर है 2 पर, और यहाँ पे देखिए स्पेस छोड़ के थोड़ा सा, और यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे और 12 इसको मिला देंगे, ठीक है। इसको इस तरीके से मिला देते हैं, ठीक है। इस तरीके से मिला दिए हम लोग, यहाँ पे इस तरीके से मिला दिए। मिलाने के बाद ये क्या है हमारा ट्रैक्टर, तो ट्रैक्टर इसमें आप लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे आप लोग, ट्रैक्टर, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारा ट्रैक्टर, ठीक है ना, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर हो गया। और लास्ट हमारा 3 बस है, तो यहाँ पे स्टार्टिंग से नहीं है, 1 2 3 सबसे छोटा क्या बनेगा, बस का, मतलब बहुत ही छोटा 3 ये लाइन रहेगा, और यहाँ पे इस तरीके से करके आप यहाँ पे लाइन इस तरीके से खींच सकते हैं और इसको बना सकते हैं 3 पर। ये हो जाएगा हमारा क्या चाहिए, हमारा बस है तो बस लिख दीजिएगा, ये और ये, ठीक है ना, ये और ये हमारा क्या है, बस, ये आप लिख दीजिएगा बस, ठीक है ना, बस हो गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं, ऊपर में लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं, देखिए 4 हो गया, ये 5वें नंबर पे है और ये 6ठे नंबर पे है। यहाँ पे ऊपर में क्या है 30 है, और यहाँ पे उसके ऊपर में कितना हमारा है 10 है तो 10 लिख देंगे, और जस्ट इसके ऊपर में क्या हमारा 25 है तो 25 कर लीजिएगा। फिर इसमें क्या हमारा 6 तो 6, यहाँ पे हो जाएगा 12, और यहाँ पे क्या हमारा 3 है तो 3 कर लेंगे। इस तरीके से आपको इसको करना है, ठीक है ना, ये हमारा करना है इस तरीके से, इसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे सवाल को और देखते हैं कि दूसरा सवाल है कैसे। दूसरा सवाल हमारा दिया हुआ है कि किसी कक्षा में, ठीक ना, 5 बच्चों के पास उपलब्ध पुस्तकों की संख्या दी गई है। जैसे कि रमेश के पास 4 पुस्तक है, दिवाकर के पास हमारा 6 पुस्तक है, सुषमा के पास 5 है, मंजरी के पास कितना हमारा 5 ही है, और रूबिया के पास हमारा 7 है, ठीक ना। इसे पिक्टोग्राफ के रूप में दिखाना है। पिक्टोग्राफ मतलब देखिए पिछले वाले जो हम लोग पढ़े थे वो था दंड ग्राफ, ठीक ना, दंड ग्राफ के रूप में था, और ये वाला हमारा क्या है, पिक्टोग्राफ। तो पिक्टोग्राफ में भी कुछ करना नहीं होता है, एक बॉक्स टाइप का बनाइएगा आप, ठीक है ना, एक बॉक्स टाइप के कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 लाइन होने चाहिए कम से कम, ठीक ना। तो इसको लाइन खींच लीजिएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप खींच लीजिएगा, और यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा सबका। यहाँ पे क्या करेंगे आप, नाम लिख देंगे, ठीक है ना। मैं मान लीजिए यहाँ पे लिख देता हूँ, नाम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया हम रमेश, ठीक है ना, यहाँ पे रमेश, ठीक है ना, यहाँ पे जगह रमेश, यहाँ पे हो जाएगा रमेश, या फिर लिख सकते हैं नाम, ठीक है ना, यहाँ पे हो जाएगा नाम, लिखेंगे नाम, ठीक है ना, नाम लिख देते हैं, सॉरी नाम लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुस्तक, पुस्तकों की संख्या, ठीक है ना, पुस्तकों, पुस्तकों की संख्या, पुस्तकों की, यहाँ पे हो जाएगा हमारा संख्या, पुस्तकों की संख्या, ठीक है ना। यहाँ पे नाम और पुस्तकों की संख्या हो जाएगी। अब देखिएगा बात समझिएगा, यहाँ नाम हो गया, पुस्तक की संख्या, अब नाम लिख लेते हैं हम लोग इधर में। तो नाम जैसे मान लीजिए इधर रख लेते हैं रमेश, रमेश, ठीक है ना, रमेश हो गया। तो ये लाइन इस तरीके से खींच लीजिएगा। दूसरा हमारा क्या है, दिवाकर, तो यहाँ पे हो जाएगा दिवाकर, दिवाकर, दिवाकर हो जाएगा। पिक्टोग्राफ में आप लाइन खींच भी नहीं सकते, खींच भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, दिवाकर। फिर सुषमा, ठीक है ना, सुषमा, सुषमा हो गया, और ये लाइन इस तरीके से। सुषमा के बाद क्या है, मंजरी, तो मंजरी, मंजरी हो जाएगा, और इस तरीके से इसको कर लेंगे। और लास्ट हमारा क्या, हमारा इसमें लास्ट हो जाएगा हमारा रूबिया, ठीक है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा रूबिया, ठीक है ना, रूबिया। तो इस तरीके से आपको करना है, और इसमें जो भी नंबर्स दिए हुए हैं आप संख्या को लिख सकते हैं, मतलब कि जितने तरीके से पिक्टोग्राफ में, देखिए पिक्टोग्राफ में करना क्या होता है ना, पिक्टोग्राफ में बस बनाना होता है, उसको नंबर को बनाने होते हैं। आप समझ सकते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे वो देख लीजिए, ठीक है ना। ये हो गया हमारा। अब मान लीजिए हम बुक का एक शेप दे देते हैं, कुछ भी बुक का शेप, जैसे कि मान लीजिए कोई भी बुक का शेप जिस हिसाब से रहता हो। बुक तो बनाने आएगा नहीं, तो हम एक ब्लैक बॉक्स टाइप का बना देंगे, ठीक है ना। अगर बुक नहीं हमको बनाने आता हो तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना देंगे और पैमाना लिख देंगे कि एक, मतलब कि एक बुक बराबर, यहाँ पे पैमाना जिसे लिख देते हैं पैमाना। पिछले वाले में पैमाना नहीं लिखा था क्या मैं, तो कोई बात नहीं, पैमाना नहीं था तो छात्रों की संख्या, यहाँ पे हो जाएगा पैमाना लिख देते हैं। देखिए एक यहाँ पे देखिए पैमाना, पैमाना, पैमाना बराबर, पैमाना एक मतलब एक पुस्तक बराबर, एक पुस्तक बराबर, यहाँ पर जैसे मान लीजिए हम इस तरीके से बना देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से बना देते हैं, ये ड्रा कर लेंगे, इस तरीके से लाइन खींच देते हैं, ठीक है ना, एक पुस्तक के बराबर हो जाएगा ये। उसी प्रकार से इसमें बोला रमेश के पास कितनी पुस्तकें हैं, तो 4, तो आपको इस तरीके से 4 बना लेनी है, ठीक है ना, इस तरीके से 4 बना लेंगे हम लोग, इस तरीके से लाइन खींचेंगे, और ये इस तरीके से, और एक इस तरीके से खींच लेंगे, ठीक है ना। एक हो गया, मतलब कि, और 4 बनाना आपको, तो इस तरीके से करिएगा, इस तरीके से, और इस तरीके से। यहाँ पे हो गया हमारा 1 2 हो गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 3 हो गया। फिर यहाँ पे हमारा 4 हो जाएगा, अरे सॉरी, इस तरीके से खींचिएगा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, ठीक है ना, ये 4 हो गया। दिवाकर हमारा 6 बनाना है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा, इस तरीके से कर लेंगे, यहाँ पे 1
यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ पे मान लीजिए इस तरीके से करके 3, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 5, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा कितना 6, और इसको हम लोग खींच देना है, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग खींच दिए तो ये हो जाएगा हमारा 6। दिवाकर पर कितना हमारा 6 है, तो 6 पुस्तकें होंगे। लाइन इस तरीके से खींच के आप बना दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि एक पैमाना हमारा लिखा है 1 पुस्तक बराबर, इस तरीके से बना दिए। तो उसी बार दिवाकर पर 6, और यहाँ पे सुषमा के पास कितना है 5, तो 5 बना दीजिएगा, ठीक है ना। सुषमा के पास कितना है 5 है, तो 5 बना दीजिएगा, ठीक है। 3 हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 5, ठीक है। इस तरीके से कर देंगे, और ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, और इस तरीके से, ठीक है ना। ये लाइन खींच देंगे, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से खींच देते हैं। ये हो गया हमारा लाइन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, इस तरीके से हमारा हो गया। तो ये हो गया सुषमा का 5 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए रमेश का हमारा 4 हो गया, दिवाकर का यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, सुषमा का क्या हो जाएगा हमारा 5, और मंजरी का भी कितना दिया 5, तो 5 बना लीजिएगा इसमें इस तरीके से, ठीक है ना। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे मंजरी का बना लीजिएगा, पुस्तक को थोड़ा सा बनाने का शेप होता है इस तरीके से, ठीक है ना, खुलने के लिए। मैं ऐसे ही बना दिया हूँ डायग्राम, ठीक है ना। आप अगर अच्छे से आता होगा आपको तो आप अच्छे से बनाइएगा, मेरे को जिस हिसाब से आ रहा है मैं उस हिसाब से बना दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप इस तरीके से 5 कर लिए। अब यहाँ पे लिखा हुआ हमारा क्या चीज़, ये तो 6 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ये वाला 5 और 5 हो गया, और लास्ट रूबिया का कितना हमारा 7, तो 7 बनाइएगा, ठीक है ना। 1 हो गया, ठीक है ना, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, और ये 7 हो गया। आपको बनाने का शेप वही रहेगा, ठीक है ना। इस तरीके से बना लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। थोड़ा जगह के वजह से मैं ऐसा बना दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये दूर जाना चाहिए था। यहाँ पे हो जाएगा कितना हमारा 7, ठीक है ना। इस तरीके से जो बनता है वो पिक्टोग्राफ होता है, इस तरीके से बनता है जो, उसको पिक्टोग्राफ बोलते हैं। तो पिक्टोग्राफ में यही इस तरीके से ही आपको बनाना है। ये हो गया आपका पिक्टोग्राफ। दंड ग्राफ भी आपको समझ में आ गया, दंड आरेख जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। वो पिछले वाले को आप पिछले वाले में पैमाना लिख लीजिएगा, ठीक है ना, जो भी पैमाना होगा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और ये रहा दूसरा सवाल। अब हम लोग इसके तीसरे सवाल को देखते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि ये पेपर में आ भी सकता है आपके, ठीक है ना। तो ये तीसरा जो सवाल है उसको सबसे इंपॉर्टेंट वही है, उसको देखिए, ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है। तीसरा सवाल दिया हुआ हमारा कि दिए गए, ठीक ना, दंड आरेख को देखो और प्रश्न के उत्तर दो। ये दंड आरेख को देखना और प्रश्न के उत्तर देने हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो मतलब दंड आरेख दिया हुआ है इसके हम लोग को देखना है, और जो नंबर्स है ना, सबसे पहले हम लोग नंबर्स को ऊपर में लिख देते हैं ताकि समझ में आ जाए कि कौन सा कितना नंबर तक गया है, ठीक है ना। जैसे दंड आरेख में हम लोग का पहला, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है दंड आरेख, तो पहला कितना कितना पैमाने तक गया उसको देखना है। जैसे पहला 20 तक गया, पहला कितना तक गया है, तीसरे वाले में देख लेते हैं 20 तक गया, कितने तक गया वो देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। दंड आरेख का है हमारा डाटा, कहाँ गया डाटा, डाटा देख लीजिए। पहला हमारा कितने तक गया है, पहला हमारा 25 तक गया है, तो 25 तक देख लेते हैं, ठीक है ना। पहला हमारा कितने तक गया है 25 तक, ठीक है ना। यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 25, ठीक है ना। इसको पेंसिल से आप चाहें तो पेंसिल से भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं पेंसिल से ही लिख देता हूँ, ठीक है, आसान पड़ेगा, ठीक है। ये वाला हो जाएगा हमारा 25, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 25 तक गया है, 25 तक। और नीचे वाला हमारा गया है आपका, मतलब कि ये हो जाएगा हमारा 20 तक, तो ये हो जाएगा हमारा 20 तक, लगभग ये 20 तक गया, तो 20 तक कर लेंगे। और जो सबसे नीचे वाला जो गया है वो गया हमारा ये वाला जो तीसरे नंबर का है वो गया है 15 तक, तो यहाँ पे जाएगा 15। फिर जस्ट उसके जस्ट चौथे नंबर का देख लीजिए, चौथा नंबर वाला आपका गया है लगभग 20 और 25 के बीच में। तो 20 और 25 के बीच में गया है, तो मतलब कितना दे गया, बस 20 2 22 22.5, मतलब 22.5 तक गया लगभग, इस तरीके से देख लेंगे। तो सॉरी, ये वाला तो 22.5 गया ना, ये वाले देखेंगे, ये 15 2 17, सॉरी 17.5 तक गया है, ठीक है ना, 17.5। और इसको जब ऊपर वाले को देखते हैं तो 20 और 25 के बीच में गया, तो 22.5, ठीक है ना। शायद अगर नहीं होगा तो मिटा देंगे, ठीक है ना। देख लेते हैं इसका कैसे क्या करना है, उसको समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है वो देख लेते हैं, क्या है कैसे है इसको समझ लेते हैं, ठीक है। पहले दिखा है कि सबसे ज्यादा छात्र किस कक्षा में है, तो ये कक्षा 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। सबसे ज्यादा किस में देख रहे हैं, हमारे कक्षा 1 में। तो आप लिख सकते हैं आंसर में, क का आंसर होगा, क का आंसर, ठीक है ना, कि सबसे ज्यादा छात्र, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे सबसे ज्यादा छात्र, सबसे, ठीक है ना, ज्यादा छात्र, ज्यादा, ठीक है ना, छात्र जो है गया छात्र, ठीक है ना, सबसे ज्यादा छात्र कक्षा, ठीक है ना, कक्षा 1 में है, 1 में है। सबसे ज्यादा छात्र किस में है, कक्षा 1 में है,
ठीक है ना, ये बात समझ में आ गया। दूसरा हमारा ख देख लीजिए, ख ख का आंसर जो भी होगा उसको लिख लेते हैं ख में, पढ़िएगा उसको आंसर लिखना है, इस चार्ट को देखना है उसके बाद लिखना है। सबसे कम छात्र किस कक्षा में है, तो सबसे कम छात्र किस में दिख रहे हैं, 3 में, तो आप लिख दीजिए कि सबसे कम छात्र, ठीक ना, सबसे, ठीक ना, कम छात्र, कम क्या हमारे छात्र, छात्र कक्षा, कक्षा 3 में है, ठीक ना, यहाँ पे देख लीजिएगा 3 में है, ठीक है। अब यहाँ पे हो जाएगा ग, ग को देख लेते हैं हम लोग, ग वाला आंसर देख लीजिएगा, इसको समझिएगा, ठीक है ना, ग वाले का आंसर, ठीक है ना, ग वाले का आंसर। अब देखिए ग वाले का आंसर में क्या करना है कि छात्र संख्या के आधार पर संख्याओं को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करो। देखिए छात्र संख्या के आधार पर बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे छोटा मतलब कि कौन से क्लास में है, कक्षा 3 में, सबसे कम किस में है, मतलब बढ़ते क्रम में सबसे कम पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो सबसे कम किस में है, 3 में, तो यहाँ पे लिखेंगे कक्षा 3 में सबसे कम है। इससे ज्यादा किस कक्षा में है, तो 3 से ज्यादा तो हमको लग रहा है 5 में है, क्योंकि 17.5 दिया हुआ है, ठीक ना, तो यहाँ पे जगह 17.5, तो इसका मतलब यहाँ पे लिख देंगे 5 में। अब 5 से ज्यादा किस में है, तो 5 से ज्यादा हमारे 2 में आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 में। 5 से ज्यादा किस में है, 2 में। 2 से ज्यादा किस में है, यहाँ पे 22 हो गए, 20 था यहाँ 22 हो गया, तो 4 में, तो यहाँ पे कर लेंगे 4 में। अब 4 से सबसे ज्यादा किस में है, 1 में, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 1 में, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसको बढ़ते क्रम में लिखना था, तो इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे मतलब कि जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, ये लास्ट चैप्टर था आप लोगों का, उसके बाद आप लोगों का कितना सीखा, मतलब कि 5 है, उसके बाद ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक ना, कितना सीखा 5 में, हो सके 1 या 2 वीडियो बनेगा, उसके पूरा का पूरा मतलब कि किताब ही खत्म हो जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक मतलब कि अभी अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और जो बच्चे अभी तक नहीं देख पा रहे थे वो उसको देखें, समझ में, ठीक ठीक ना, समझें। और आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी फ्रीडम अफेक्टिव स्टडीज, ठीक ना, फ्रीडम अफेक्टिव स्टडी जो लिखेंगे तो यहाँ पे लिख करके सर्च मारिएगा, आएगा, और वहाँ पे क्या करेंगे आप फॉलो कर लेंगे, जो भी बात करना वहाँ बात कर सकते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ फ्रीडम अफेक्टिव स्टडी, देखिएगा फ्रीडम, ठीक ना, फ्रीडम, सॉरी फ्रीडम, ठीक ना, फ्रीडम, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है देखिएगा, मैं स्पेलिंग भी बोल रहा हूँ, ध्यान से लिखिएगा, फ्रीडम स्मॉल में रहेगा, FREE, ठीक है ना, फ्रीडम, ठीक है ना, अफेक्टिव डैश रहेगा, अफेक्टिव लिखने का तरीका यही है, अफेक्टिव, ठीक है ना, अफेक्टिव, ठीक है ना, अफेक्टिव AFFECTIVE, ठीक है, अफेक्टिव स्टडी, ये TUDIES, ठीक है ना, स्टडीज। तो इस तरीके से आपको इसको सर्च करना है, यहाँ पे डैश लगा करके सर्च करेंगे, आ जाएगा, जो लोगो हमारा इस साइड लगा है उसी दिखेगा, उसको आप जा करके फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करने के बाद जो भी मैसेज करना हो, ठीक है ना, जो भी मतलब मैसेज करने का मतलब जो पूछना हो, ऐसे नहीं अनठिकानी मैसेज नहीं करेंगे, ठीक है ना, मतलब कुछ भी मैसेज नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना है, तो ब्लॉग भी करने आता है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, जो भी आप लोगों को बात करना हो या पूछना हो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जाएंगे और मैसेज करके बात कर सकते हैं, ठीक है, हमसे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगला सवाल देखेंगे, धन्यवाद।